और चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली के बॉर्डर्स की, जो कि अब लगातार खाली होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर कल रात से खुल गए हैं। किसान आंदोलन के चलते करीब साल भर से बंद पड़ी सड़कों से सभी अवरोध हटा लिए गए हैं, लेकिन बॉर्डर छोड़ने के बाद भी किसान नेता केंद्र सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली जिन सड़कों ने करीब साल भर से गाड़ियों का मुंह नहीं देखा था, वो कल शाम से फिर आबाद हो गईं। किसानों की वापसी के बाद सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर रखे गए तमाम बैरिकेडिंग और सीमेंट ब्लॉक हटा लिए गए और बंद पड़ी सड़कों पर गाड़ियां फिर से दौड़ने लगी। दिल्ली की सभी सीमाओं पर बने धरना स्थलों से किसानों की वापसी तो 11 दिसंबर से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आंदोलनकारियों ने सड़कों पर तंबू और पक्के निर्माण कर लिए थे। साथ ही इन्हें दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने भी भारी भरकम बैरिकेडिंग कर रखी थी। ये सब हटाने में 3 दिन का वक्त लग गया और आखिरकार बुधवार शाम तक काम पूरा हो पाया। जहाँ पर भी इन लोगों के द्वारा कुछ छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कर लिए गए थे, वो सबको हटवा दिया गया है और दिल्ली पुलिस के द्वारा भी जो NH9 पे बैरियर लगाए गए थे वो हटवा दिए गए हैं। इस तरह से हम लोग एक लेन को अभी खोल दिए हैं। बाकी जगह भी जो बैरियर्स लगे हुए हैं या पीछे कुछ अभी कंस्ट्रक्शन छोटे मोटे जो थे उनको भी हटवा करके। किसानों का धरना खत्म होने से जितनी राहत सरकार को है, उतनी ही राहत बॉर्डर इलाकों के आसपास रहने वाले भी महसूस कर रहे हैं। आंदोलन के चलते करीब साल भर से इन लोगों के लिए मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो चुका था। नहीं खुल पाई। अरे बैरिकेड लगा रखे थे दोनों साइड, तो ये अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था। हाँ, ये तो अभी 2-3 दिन से रास्ता थोड़ा खुला है तो आए हैं। से बंद है तो कमाई कैसे होगी? हाँ। घर कैसे चला है आपने? 1 साल कर्जा लिए हैं, कर्जा लेके 2 लाख रुपया वो ब्याज वाला रोज आता है। ठीक है, वो मांगता है हम पैसा दें कहाँ से? अभी आप दुकान खुली है तो काम कुम होगा, फिर वो कर्जा वाला के ब्याज देंगे, उसके बाद तो देखेंगे कब सूद मूर देंगे, उसका बाद में देंगे। हमारी तो जी हम लोग सोच रहे कि बस हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं, बस क्या करें, काम ना धंधा कुछ भी नहीं, बस 2 सवारी उधर से ले आ जाओ, 2 इधर से ले जाओ, 20 रुपये का उधर से ले, 20 रुपये का इधर से ले जाओ, क्या कमा लेंगे, क्या खा लेंगे। दिल्ली की सीमाओं से सरकार विरोधी मोर्चा भले ही उठ चुका हो, लेकिन इस मोर्चे को अपना बनाने की ललक कई सियासी पार्टियों में दिख रही है, खासकर यूपी के चुनावी माहौल में। मेरठ में अखिलेश और जयंत चौधरी के पोस्टर पर राकेश टिकैत की तस्वीर से शुरू हुई अटकलों पर टिकैत आनाकानी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और RLD ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें आपका भी एक फोटो लगाया है। क्या अब मैं बताऊं, मैं मेरे तो पूछ कर लगाया नहीं, किसी ने लगा लिया होगा। आपको एतराज है क्या? हाँ, मैंने करी, हमने उनको भाई हमारा फोटो मत लगाओ। क्या कहना चाहते हैं उनसे? मना कर देंगे उनको, हमारा फोटो मत लगाओ। अच्छा, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की बताऊंगा, घर लोग को हुए गाँव वालों से पूछेंगे, गाँव के लोगों से पूछेंगे क्या रणनीति रहेगी, चुनाव आचार संहिता के बाद बताओगे। टिकैत खुद दिल्ली बॉर्डर पर मिली फतह का परचम फहराने में व्यस्त हैं। कल मुजफ्फरनगर में उन्होंने पिता महेंद्र सिंह टिकैत की समाधि पर फूल चढ़ाए। गांव में टिकैत का जोरदार स्वागत हुआ तो उन्होंने भी नए सिरे से जंग की हुंकार भर दी। हमारे खेत में नहीं है गड़बड़, हमारे खेत में नहीं है, हमारे हल में गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ है तो दिल्ली की कलम में गड़बड़ है। यह कलम समझ गए हमारा हल ठीक है, देश का किसान हल ठीक चलाता है, फिर भी घाटे में है। ये दिल्ली की कलम को ठीक करना पड़ेगा। ये खान पंचायत का मुख्यालय है, तैयार रहना, जंग कभी भी शुरू हो सकती है, तैयार रहना। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही सरकार के वादों और कार्रवाई की समीक्षा का ऐलान कर रखा है। 15 जनवरी को दिल्ली में इसकी बैठक होगी। मतलब साफ है कि किसान आंदोलन की फांस यूपी और केंद्र की बीजेपी सरकारों को अभी टीस देती रहेगी। दिल्ली से अनीशा माथुर और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।